एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी की एक सहेली थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। दोनों सहेलियां दिन भर मस्ती किया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से आकर कहती है, टुनटुनी, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने के लिए मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतरी की शादी हो जाती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि लूसी कबूतरी अपने मायके आई है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, कहाँ हो तुम? मैं लूसी कबूतरी के घर जा रही हूँ उससे मिलने। बहुत दिनों बाद वो मायके आई है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर उससे मिलने जाती है। अरे ओ लूसी, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ टुनटुनी, तू यहीं आ जा। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के कमरे में जाती है। कहो लूसी, क्या हाल चाल है तेरे? तू तो ससुराल जाकर बिल्कुल ही बदल गई। तुझे मायके की याद नहीं आ रही थी? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लूसी कबूतरी के शरीर के जख्मों पर जाती है। अरे, ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर लूसी कबूतरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊं टुनटुनी, ये सारे जख्म मेरी सास ने और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। लूसी, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ उन्हें? अपनी माँ से कहा था तो माँ ने कहा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। लूसी कबूतरी का ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। उसे दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया? तू अपनी सहेली से मिलने गई थी, फिर तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, तुम्हें पता है लूसी के ससुराल वालों ने इसकी क्या हालत बना दी है? उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? समय आने पर सभी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना होता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बहुत रात हो गई है टुनटुनी, अब चल खाना खा ले और सो जा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित टुनटुनी चिड़िया की शादी का रिश्ता लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है। रिश्ता अच्छा होने के कारण टूनी चिड़िया तैयार हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी के बारे में सुनती है तो लूसी कबूतरी के बारे में सोचकर डर जाती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ हो गई हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? ससुराल में मरने से अच्छा है तुम मेरा गला घोटकर मुझे मार दो। टुनटुनी चिड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लूसी कबूतरी के ससुराल जैसा नहीं होता। तू बेकार में डर रही है। टूनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब टुनटुनी का होने वाला पति बंटी कबूतर और उसकी सास बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी को समझाती है, बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी, तू अपना मायका भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। अपने सास के समझाने पर टुनटुनी चिड़िया के मन से अपने ससुराल और अपने सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।
सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी? आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे। लकड़ी सस्ते दामों में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है। तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली। ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन बंटी जी, हम अब इस चिड़िया को मिट्ठू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है ठीक है, जब ये उठ जाएगी तो हम इसको मिट्ठू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है, उसके परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती हैं। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी, जल्दी आइए, ये देखिए, इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही हैं। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, उस टुनटुनी के घर जाओ और चुपचाप से उस जादुई चिड़िया को चुरा कर हमारे पास लाओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही। इसका रोना बंद करा वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बंटी नाम का एक कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वो पक्षी हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियाँ और फल उगाते थे। बंटी उस जंगल में खुद के और पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसके शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी अपना अनाज बंटी कबूतर से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है, इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला कालू कौवा सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए।
जंगल के सब पक्षी हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। जंगल के सभी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी पक्षी खेत में पहुँचे, तब वहाँ का नजारा देख वो पक्षी दंग रह गए। बारिश के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे? सभी पक्षी बची कुची फसल वहाँ से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी, कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। टुनटुनी और बंटी अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ तक डूब चुका है। उन्हें डर था, अगर बारिश ऐसी होती रही तो घोंसले के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो टुनटुनी, जल्दी से सामान ऊपर वाली डाली पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। घर के सभी लोग ऊपर वाली डाल पर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर बंटी देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जंगल के कुछ पक्षियों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी पक्षियों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद कोई कैसे करता। कुछ दूर उड़ने के बाद बंटी को एक घना पीपल का पेड़ दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पेड़ के नीचे चला जाता है। टुनटुनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात बंटी और टुनटुनी कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है। थोड़ी देर में वो कुछ खाना अपने साथ लाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐ भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तो कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तो क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा?
वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी से सर पर पट्टी भी लगाकर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगा, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और बंटी के सर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल के राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल लौट जाता है। वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेती बाड़ी करने लगता है। अब दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ, वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा।
एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौए, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौआ छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।